बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट द एक्लेक्टिक अप्रोच। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में बहुत से मेथड्स और बहुत से अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, जिसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड जिसको हम रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं, द ऑडियो लिंगुअल मेथड, द नेचुरल अप्रोच, द कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इन पांचों पे मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। इनका यूजेज, इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट्स अबाउट द एक्लेक्टिक अप्रोच, और ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के मेथड्स और अप्रोचेज़ में ये लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद जो है हम डिफरेंट जो चैप्टर्स है अप्लाइड लैंग्विस्टिक के उनको डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला eclectic approach. In the eclectic approach is a method of language education that combines various approaches and methodologies to teach English depending on the aims of the lesson and the abilities of the learners. Different teaching methods are borrowed and adapted to suit the requirement of the learners. अब इसका कंसेप्ट ये है द eclectic approach का। ये एक ऐसा मेथड है लैंग्वेज लर्निंग का जिसमें आप बहुत से इक्वली एंड इफ़ेक्टिवली सारे अप्रोचेज़ या मेथड्स इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए। तो एक्लेक्टिक अप्रोच में सारे अप्रोचेज़ का यूज़ किया जाता है, सारे मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, द नेचुरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑडियो लिंगुअल मेथड। इन सब पे मैंने वीडियो भी बनाई है और इन्हीं मेथड्स को एक्लेक्टिक अप्रोच पे यूज़ किया जाता है। मतलब आपने अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करना होता है, और अब वो कैसे मेथड या अप्रोच को यूज़ करते हैं वो देखेंगे। लर्नर की एबिलिटीज़ क्या है, किस तरीके से सीखना चाहते हैं, और जो लैंग्वेज आप पढ़ाते हैं उसके एम्स क्या क्या है, उससे आप अपने मेथड या अप्रोच चूज़ कर सकते हो। तो आपने लर्नर को भी देखना होता है और इन मेथड्स को आपने यूज़ करना होता है सिचुएशन देख के कि कौन सा मेथड जो है किस सिचुएशन के लिए बेस्ट है। इधर दैट इज़ ट्रांसलेशन मेथड, इधर दैट इज़ कम्युनिकेटिव मेथड, इधर दैट इज़ डायरेक्ट मेथड, और कोई कौन से अप्रोचेज़ जो है कौन सी सिचुएशन के लिए बेस्ट, जैसे द नेचुरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच या एक्लेक्टिक अप्रोच। द एक्लेक्टिक अप्रोच इज़ द लेबल गिवन टू teachers' use of techniques and activities from a range of language teaching approaches and methodologies. The teacher decides that methodology or approach to use depending on the aims of the lesson and the learners in the group. अब इसमें ये भी देखा जाता है कि जो लेसन है, जो चीज़ सिखाई जा रही है, उसके क्या एम है, मतलब उसको किस तर्ज पे पढ़ाया जा सकता है जो आपको समझ आ जाए। और आपको भी देखा जाता है कि आप किस टाइप के हैं, आप किस वे से सीखना चाह रहे हैं, आपको कौन सा वे पसंद है और आपको कौन से वे से समझाया जा सकता है। तो ये सब कुछ एक्लेक्टिक अप्रोच में देखा जाता है। Combination of different methods and techniques of teaching which recreate a suitable environment for achieving the objects concerning the students. तो इसमें जो है डिफरेंट टेक्निक्स को, जो टीचिंग के टेक्निक्स है उनको यूज़ किया जाता है और एक सूटेबल इन्वायरमेंट आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। Approaches and methods. There are varied approaches and methods used for language teaching in an eclectic approach. The teacher can choose from these different methods and approaches. सबसे पहला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड के अंदर टीचर जो है क्लास में नेटिव लैंग्वेज बोलेगा। जैसे पाकिस्तान में अगर इंग्लिश सिखाई जा रही है तो टीचर उर्दू ज़बान का यूज़ ज़्यादा करेगा, और स्टूडेंट्स जो है वोकेबलरी लर्न करते हैं, ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं किताबों से, टीचरों से, और फिर उसी की प्रैक्टिस करते हैं और फिर सेंटेंसेस बनाते हैं, ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज़ वगैरह करते हैं, या जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उनको मदरली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, और ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होती है, और इसमें फोकस जो है रीडिंग एंड राइटिंग पे रखा जाता है। दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का कंसेप्ट ये, इस मेथड में अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में ही बात करेंगे, उसी में एक्सप्लेन करेंगे। अगर उर्दू पढ़ा रहे तो उर्दू में ही एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब पे फोकस किया जाता है। और इसका यूनिट ऑफ स्पीच क्या है, सेंटेंस है, और इसमें एम्फसाइज किया जाता है लिसनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, और इसमें ट्रांसलेशन को बैन किया जाता है या कर दिया गया है। स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच। इन दिस अप्रोच द टीचर टीच लैंग्वेज थ्रू अ केयरफुल सिलेक्शन, ग्रेजुएशन एंड प्रेजेंटेशन वोकेबलरी आइटम्स। तो इसमें टीचर जो है वोकेबलरी को जो है चूज़ करता है एंड
स्ट्रक्चर्स थ्रू सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटीज़। तो इसमें भी सिचुएशन की बात, सिचुएशन को देख के जो है कौन सी वोकेबलरी आपने यूज़ करनी है और कौन सी जो है जो आपकी सिलेक्शन है वर्ड्स की वो यूज़ करने हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड का कंसेप्ट ये है, ये एक टीचिंग स्टाइल और इसे यूज़ किया जाता है किसी भी फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए। जैसे हमारी मादरी ज़बान जो है कोई भी हो वो हमें सिखाई नहीं जाती, बल्कि आसपास के लोगों को सुनना, उनको ऑब्ज़र्व करके हम सीख लेते हैं। इसी तरह ऑडियो लिंगुअल मेथड में जो है वो भी सेंटेंसेस को रिपीट कराया जाता है ताकि वो लैंग्वेज हम सीख लें। इसमें वोकेबलरी भी आ जाती है और किस टीचर कोई सेंटेंस बोलता है तो स्टूडेंट उसको बार बार रिपीट करते हैं और लर्नर को जो भी लैंग्वेज सिखाई जाती है उसे लैंग्वेज में उससे पढ़ाया जाता है। बायलिंगुअल मेथड, द वर्ड बायलिंगुअल मीन्स द एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजेस। बाय का मतलब ही टू है, तो जब आप दो लैंग्वेजेस बोलते हैं उसको बायलिंगुअल या बायलिंग्विस्ट भी कह सकते हैं। इन द बायलिंगुअल मेथड द टीचर टीच द language by giving the mother tongue equivalents of the words of sentence. This method was developed by C.J. Dotson. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है, इसमें आप कम्युनिकेशन पे आपका ज़ोर होता है कि जितना आप कम्युनिकेट करेंगे उतना ही आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकेंगे, एक अच्छे स्पीकर बनेंगे। मतलब कम्युनिकेटिव अप्रोच में ये होता है कि जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो उसी लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करो, और इसमें जो है ये टेक्स्ट बुक्स वगैरह का इतना ट्रेंड या इतना वो नहीं होता यूज़। Total physical response, it is based on the theory that memory is enhanced through association with a physical response and the silent way. In this method the teacher uses a combination of silence and gestures to focus students' attention. It was developed by Cal Gettingo. Advantages क्या है, the teacher has more flexibility, no aspect of language skills is ignored, there is variety in the classroom atmosphere is डायनामिक। तो ये इसके एडवांटेजेस है किसके, एक्लेक्टिक अप्रोच के। और वन मेथड कैन सपोर्ट द वीकनेस ऑफ द अदर। मल्टीपल इंटेलिजेंस इन द क्लासरूम आर बेटर डेवलप्ड असिस्टेंस टू द डिफरेंट स्टूडेंट्स लर्निंग के स्टाइल्स। अगर आपको इलेक्ट्रिक अप्रोच का कंसेप्ट ही समझ आया तो फिर आप ईज़िली इन एडवांटेजेस को अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।